कि बुआ भतीजा जय श्री राम और माँ दुर्गा, इसमें कहीं आपको नुकसान ना हो जाए और वो एक ध्रुवीकरण ना हो जाए हिंदू मुसलमान वाला। वो जातियों में जैसे प्रोफेसर रागी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के अलावा स्थानीय तौर पर सामाजिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक सेकंड जफर जी, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं। एक जवाब दे ले दीजिए प्लीज मेरे को 10 सेकंड, मेरे बीच में इंटरप्ट। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, तिवारी जी के पास जाएंगे। सबको साथ लेके, हाँ हमारे पॉलिसी सबको साथ लेके चलने वाली है, चाहे कोई समुदाय का हो, कोई आस्था का हो, सब साथ। इसलिए हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। सबकी बात ओके, बंगाल में सबका साथ सबका विकास नहीं दिखता है। तिवारी जी हो गया सर, आते हैं ना पूरे देश को खोखला कर दिया, अभी भी सब कुछ बेचे जा रहे हो आप लोग। अरे आपको खोखला कर दिया, हाँ मैं मानता हूँ कांग्रेस मानता हूँ, और कांग्रेस खोखली हो गई, खत्म हो गया, टंडन गोगवाल हो गया। तिवारी जी कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की जनता जो है वो हिंदू मुसलमान में उलझ के रह जाए। तिवारी जी कहीं ऐसा ना हो कि बुआ बेटियों और इसमें उलझ के रह जाए और आपको बड़ा नुकसान हो जाए। यहाँ पर देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जफर जी बहुत शक्तिशाली भी हैं और शक्तिशाली हैं इसलिए अहंकारी भी हैं, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाल में चुनाव के लिए आप आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में चुनाव के नाम पर आप बंगालियों का, बंगाली अस्मिता का, बंगाल की संस्कृति के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? अन्य भी बहुत से मुद्दे हैं, आप तो बंगाल के किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते। बंगाल से जिनको नोबेल मिलता है, मुद्दा तो बता दीजिए तिवारी जी, आपका अपना मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है बंगाल की बेटी कर रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके आप राज कर रहे हैं। जफर जी एक सेकंड, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल वायलेंस कर रहे हैं। तिवारी जी आपका एक मुद्दा बता दीजिए। हमने तो यहाँ के लोगों का तिवारी जी क्या आप सिर्फ ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी मानते हैं? बंगाल की और जो जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, लेफ्ट में हो, टीएमसी में हो, वो बंगाल की बेटी नहीं है? सिर्फ ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बंगाल की बेटी का मतलब वो एक परिचायक है, वो एक परिचायक है। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मां बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में, महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, महिला विरोधी इनकी मानसिकता प्रकट हो जाती है। यही हम बार बार देखते हैं। आपने अगर लोगों के साथ बदसलूकी की, आपने प्रदेश की जनता के साथ जो आपने जो कहीं ना कहीं विश्वासवाद जो आपने किया, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस था उसको खो गए, तो इसमें अच्छा, अगर हम उनको बात को उठा रहे तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? आपने क्या किया? आपने वहाँ की जो संस्कृति की बात की, बंगाल के मजदूरों को आप लोग फ्री ट्रेन नहीं दे पाए, कांग्रेस ने 15,000 ट्रेनें आपने क्या किया? वायलेंस लेकर आए, आप कह रहे आप वहाँ पर लुटेरे बन गए, वहाँ पर आप दुनिया के अलग अलग खोल दिया, दुनिया के अलग अलग जगह पे अकाउंट खोल के वहाँ से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। कम से कम तो सोचा होता प्रदेश के जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सोच के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के जनता के साथ आप कोल माफिया, आप साइड माफिया, हर तरह का माफिया आपके साथ है, और उसके साथ प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ये समझाइए, आप चाहते हैं जिस तरह से बंगाल में बुआ और बेटी लगातार ये मुद्दा आ गया, इससे पहले श्री राम आ रहा था, माँ दुर्गा आ रही थी, हिंदू मुसलमान आ रहा था, यही सब चल रहा था। तो ये बताइए कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है, जफर भाई एक सेकंड प्लीज, प्रोफेसर साहब ये हमें बताइए कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है और अगर उसमें स्थानीय मुद्दे या उसमें जमीनी मुद्दे सामने न आकर इस तरह की बातें सामने आती हैं, भले ही बुआ का मतलब भतीजे से जोड़ के भ्रष्टाचार तक आप ले जाएं, पिछली बार आपने बहुत अच्छा समझाया, तेजस्वी यादव का आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था, तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो हैं यहां पर गौड़ हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान बुआ बेटियां ज्यादा हावी हो रही हैं और इसका नुकसान सिर्फ बंगाल को होगा, फायदा किसी भी राजनीतिक दल को हो? सर देखिए, जो
हिंदू मुसलमान की जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो स्थानीय विमर्श से में भी कोई कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल का जो कह सकते हैं कि रिलीजियस डेमोग्राफी है, वो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के कारण बहुत बदला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।